ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा मोक्षमूलम गुरुकृपा। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। कीटन जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव गुरु पूज्य श्री गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अर्जनी वंदनी मुद मंगल में पूज्य साहिब जी, सत्संगी प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, पूरा शांति से, बात नहीं, केवल मौन। कोई जिज्ञासु होगा तो उसको कल मिल जाएगा, आज इतना ही था गुरु महिमा का पाठ चोली में, इसलिए बोलने का नहीं। अपना गुरु महिमा की पुस्तक बंद करके और अपने अच्छे स्थान पे उसको रखें और मौन होकर के बैठ जाए। जीवन कितना महत्वपूर्ण है ये कब पता चलता है? जब मौत नजदीक आ जाती है, मौत एहसास होती है, तब ये जीवन महत्वपूर्ण लगता है। पानी की महत्वपूर्ण पानी कब लगता है? जब बहुत प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता है, तब एक घूंट पानी भी बहुत बड़ा महत्व रखता है, प्राण बच जाता है। इसलिए महत्व होना चाहिए। इस जीवन का महत्व क्या है? ये जीवन बड़ा सुंदर मिला है, इस जीवन को समझना है, इस जीवन को जानना है। वो कैसे? उस जीवन को समझने का अवसर मानुष जीवन में ही मिला है। अन्य पशु पक्षी कोई भी खाने के जीव नहीं समझ सकते हैं। अन्य खानियों के जीव बच्चा पैदा कर सकते हैं, भोग सकते हैं, पेट भर सकते हैं, वो भी अपना घोंसला बना सकते हैं, परंतु कल्याण का काम नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? कल्याण का काम नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन बड़ा सुंदर मिला है और इस जीवन को सार्थक बनाना है, अच्छा बनाना है। वो अच्छा बनाने की जगह ही सत्संग है। जीवन को सुंदर बनाने की जगह है तो ये सत्संग है। सत्संग में बैठकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। राजा बिंबिसार ने तथागत बुद्ध भगवान का भोजन प्रसाद हुआ और किस्सा गौतमी को मोह वियोग में बच्चे के पागल हो गई थी। न तो वस्त्र का ध्यान था, न खाने पीने का ध्यान था। भगवान बुद्ध ने उसको ज्ञान करवाया और वो बुद्ध भिक्षुनी बन गई। एक शील सदाचार का जीवन पालन करने लग गई, मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ी भिक्षुनी होकर के। राजा बिंबिसार ने कहा, एक तुच्छ भेंट मैं आपको करना चाहता हूं भगवान बुद्ध, आप स्वीकार करिए। तथागत बुद्ध बोले, क्या आप तुझ भेंट करना चाहते हैं? राजा बिंबिसार कहते हैं,
हमारा ये वेणु वन है, ये वाटिका है, ये बुद्ध भिक्षुओं के लिए विहार का निर्माण होगा और आप इसको स्वीकार करिए। राजा संकल्प करता है और जल से संकल्प करके और 3 बार अंजलि लेके कहता है कि ये हमने भगवान बुद्ध को भेंट स्वरूप दे दिया, जहाँ पे बुद्ध भिक्षु रहेंगे। भगवान तथागत बुद्ध के समय में खूब संत बने, बुद्ध भिक्षु बने, खूब बुद्ध भिक्षु बने और खूब उस कल्याण के रास्ते पे चल पड़े। इधर पंडितों ने, ब्राह्मणों ने राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को भड़काया कि हम आपके कुल गुरु हैं, पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ भेंट नहीं दिया। वेणुवन, इतना सुंदर वेणुवन, चंदन के अंदर वृक्ष है और इतने सुंदर वाटिका और पूरा वेणुवन भगवान बुद्ध को भेंट कर दिया, हमको तो कभी भेंट नहीं की ऐसी। अजातशत्रु क्रोधित होकर के अपने पिता से बोलते हैं, आप तो कभी पूछते ही नहीं है हमें, मैं आपका पुत्र हूँ, बिना पूछे आप इतना बेहद कीमती वेणुवन आपने भगवान बुद्ध को भेंट कर दिया। हमारे कुल गुरु पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं, उनको तो कभी आपने किया नहीं। महाराज बिंबिसार कहते हैं, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा बाप हूँ और मैं अभी गद्दी पे बैठा हूँ, मुझे तुम्हारी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, क्यों मैं कहाँ कर रहा हूँ। और कुल गुरु को, ब्राह्मणों को भी कोई कमी नहीं है, उनको यथाशक्ति जरूरत अनुसार करते ही हैं, परंतु ये बुद्ध ये कल्याण के रास्ते पे चले, स्वार्थ नहीं है इनको, स्वार्थ नहीं है तो कल्याण के रास्ते पे चले, औरों को तैरने के लिए जहाज बन गए हैं, कल्याण का रास्ता दिखाते हैं, जन जन का कल्याण करने वाले ये महापुरुष है, इसलिए परमार्थ का काम करते हैं। क्या करते हैं? परमार्थ का। फर्क होता है, एक आप ब्राह्मण पंडित को दान देते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, परंतु एक आप सन्यासी को जो दान देते हैं, तो सन्यासी के बाल बच्चे है नहीं, बेटी है नहीं कि बेटी का मायरा भरना है, कि बेटी का ब्याह करना है, नहीं। सन्यासी को जो तुम दान पुण्य करोगे वो परमार्थ होगा, अन्न क्षेत्र चलेगा, कहीं तालाब खुदवाएंगे हैं, अभी आप लोगों से करवाए ना, अपने लिए कुछ नहीं, परमार्थ के लिए करवाया, तालाब खुदवाया, पशु पक्षी पानी पिएंगे, परमार्थ के काम करेंगे। अगर ब्राह्मणों को, पंडितों को तुम धन दौलत कितना ही दे दो तो वो कहीं तालाब खुदवाएंगे, वो अपने लुगाइया तीवणियाँ घड़ाई, कहीं घड़ाई तीवणियाँ घड़ाई, गहनों बनवाई दे, मायरा भर ले, परंतु ऐसा परमार्थ का काम नहीं करेंगे। जो संत जो करते हैं परमार्थ का काम, सेवा का काम, अन्न क्षेत्र का काम, ऐसा काम वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाराज बिंबिसार ने कहा कि अजातशत्रु तुम नहीं जानते हो दान कहाँ देना चाहिए, हम वेणुवन भगवान बुद्ध को भेंट किया है, वहां बुद्ध भिक्षु रह करके कल्याण का काम करेंगे और वहां भगत गण आएंगे बाहर से दर्शनार्थी, तो उनको रुकने के लिए आसरा मिलेगा। बारिश में 4 मास महापुरुष बैठ करके यहाँ साधन तप करेंगे, इसलिए मैंने अच्छी जगह देख करके, पात्र को देख करके मैंने दान किया है। कभी भी दान पुण्य धर्म करो तो पात्र देख करके दो, अगर पात्र ही फूटा हुआ है तो दान उसके अंदर टिकेगा नहीं, चला जाएगा। गलत व्यक्ति को करेंगे, गलत जगह लगाएगा। तो इसे अच्छे महापुरुष संत परमार्थी सेवार्थी की जगह अपने सेवा करते हैं तो अपना का शुभ कर्म बनता है। क्या बनता है? शुभ कर्म बनता है, अच्छे संस्कार बनते हैं। सदगुरु कहते हैं भगवान बुद्ध वेणुवन में महाराज बिंबिसार को
अष्टांगी मार्ग का ज्ञान करवाया और उस पंचशीलों का पालन करने लगे महाराज बिंबिसार। और खूब अच्छे राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया। मगध नरेश थे महाराज बिंबिसार। इधर मगध कपिलवस्तु में खबर पहुंची कि भगवान बुद्ध मगध में राजा बिंबिसार के वहां कई दिनों से विराजमान है। राजा सुद्धोधन ने अपने मंत्री को भेजा कि तुम जाओ और सिद्धार्थ को यहाँ का निमंत्रण दे करके यहाँ लेके आओ। और मंत्री को बोला कि अब आप मुझे निराश नहीं करोगे। मंत्री के साथ में महादेवी प्रजापति ने कहा, जना तुम भी साथ जाओ, सिद्धार्थ तुम्हारे बचपन के मित्र है, तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। रथ गाड़ियां लेकर के कुछ सैनिक, मंत्री और जना और वहाँ मगध पहुंच जाते हैं। मगध पहुंचते हैं तो बताया कि कपिलवस्तु से मंत्री और जना आए हैं, वो भेंट करना चाहते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा कि उनको अंदर भीतर ले आओ। वहां सभी भिक्षुओं की सभा बैठी थी। भगवान बुद्ध धम्म चर्चा कर रहे थे। भगवान बुद्ध खड़े हो गए, जना को अपने गले लगा दिया, मंत्री को हाथ जोड़ा और भिक्षुओं से परिचित करवाया कि ये मेरा बचपन का मित्र जना है। जना इसका नाम, ये हमारा बचपन का मित्र है। और मंत्री का परिचय करवाया, ये हमारा पिता तुल्य, कैसे समोधन संस्कारी होते हैं ना, संस्कारी। तो उन्होंने भिक्षुओं के सामने बताया, ये हमारे पिता तुल्य महामाद्य कपिलवस्तु का महामंत्री है। भिक्षुओं से परिचित कराया। तथागत बुद्ध ने कपिलवस्तु का समाचार पूछा, कैसे है महाराज, महादेवी यशोधरा के बारे में, राहुल के बारे में। मंत्री ने कहा, महाराज नींद में सोए सोए एकदम उचक के उठते हैं, झरोखा से देखते हैं मेरा बुद्ध आ रहा है, मेरा सिद्धार्थ आ रहा है। और देवी यशोधरा का तो कहना ही क्या है, वो भिक्षुणी के रूप में रह रही है। मैं कैसे बताऊं, आप स्वयं चल करके देखिए। वो महल में भी एक भिक्षुणी का रूप धारण करके भिक्षुणी का जीवन जी रही है। देवी प्रजापति के बारे में समाचार देते हैं। जना बोले, अब तो आप चलेंगे ना? बोले, जरूर चलेंगे। धर्म चर्चा को सुनते सुनते महामंत्री आकर के तथागत बुद्ध के चरणों में गिरते हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं वापिस लौट नहीं पाऊंगा कपिलवस्तु। तथागत बुद्ध कहते हैं, जरूर, परंतु अभी नहीं, अभी आपको मैं भिक्षु नहीं बना सकता हूं। कपिलवस्तु से वापिस मैं लौटूंगा तब मैं तुम्हें भिक्षु बना दूंगा। मंत्री को बोला, अभी आप चलो। बोला, हम रथ गाड़ियां लेके आए हैं आपको लेने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं रथ गाड़ी पे नहीं बैठता, तुम आगे आगे चलो, कपिलवस्तु में सूचना दो और हम अपने भिक्षुओं के साथ में पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। महामंत्री, जना और सैनिक कपिलवस्तु आ जाकर आके सूचना देते हैं कि सिद्धार्थ आ रहे हैं, साकी मुनि गौतम बुद्ध आ रहे हैं। पूरी नगरी झूम उठी, छोटे बड़े सिद्धार्थ आ रहे। सिद्धार्थ का जीवन बचपन में ऐसा रहा कि सबके आंखों के तारा रहे। पूरी बस्ती
पूरे छोटे बड़े पशु पक्षियों तक प्रेम करते थे, ऐसा उनका जीवन था। कई जन्मों की तपस्या थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ में पैदल यात्रा करते हुए आते हैं। राजा शुद्धोधन ने कहा मंत्री से सिद्धार्थ का महल को झटकाओ, झाड़ाओ, सफाई करवाओ, रंगाओ, पोताओ और सजावट कराओ। मंत्री कहता है महाराज अब सिद्धार्थ नहीं रहा, वो साक्य मुनि गौतम बुद्ध हो गए हैं, वो अभी महल में नहीं ठहरते हैं, वो तो जंगल में एकांत में बांस की कुटियाओं में रहते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं। महाराज शुद्धोधन कहते हैं मंत्री अपना सबसे सुंदर उग्रो वन है, उग्रो वन में सुंदर सुंदर कुटियाओं का निर्माण करवाओ, सब भिक्षुओं के लिए भी कुटियाओं का निर्माण करवाओ और सब वहाँ व्यवस्था करवाओ। मंत्री कहता जी हुक्म। मंत्री अपने सैनिकों को लेकर के और उग्रो वन, कपिल वस्तु का उग्रो वन बहुत सुंदर वाटिका थी और उग्रो वन में सजावट वहाँ करवाई और सुंदर सुंदर कुटियाओं का निर्माण करवाया और पूरी कपिल वस्तु की सजावट करवाई। तथागत बुद्ध कपिल वस्तु में पहुँचे, नगर झूम उठा। मंत्री ने आकर के महाराज को, माँ देवी प्रजापति को बधाई देते हैं। भगवान बुद्ध पहुँच गए हैं, लोग जय जयकार, पूरा नगरी झूम उठती है। सिद्धार्थ की जय, गौतम बुद्ध की जय, जय जयकार का कोलाहल सुन करके यशोधरा सोचती आवाज कहाँ से आ रही है। यशोधरा झरोखे से देखती है तो साक्य मुनि बुद्ध की जयकार जयकार लग रहा है। मंत्री कहता महादेवी जल्दी तैयार हो, भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए अपन नगर द्वार तक पहुंचेंगे, वहां से स्वागत करके ले आएंगे। प्रजापति इधर मंगला और उसकी छोटी महारानी बाबरी सब लोग तैयार होकर के यशोधरा को कहते बेटा तुम भी तैयार हो और अपन वहां पे नगर द्वार पे स्वागत करके ले आएंगे सिद्धार्थ को। यशोधरा कहती महा मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी, मुझे यहीं रहने दो। माँ प्रजापति कहती पुत्री इतने वर्षों से तूने इंतजार किया है, अपनी पलकें बिछा रखी है, अब आ गए हैं, अब वो दिन जो दिन देख रहे थे वो दिन आ गया, चलो पुत्री। यशोधरा मना करती है मैं नहीं चल पाऊंगी। मंगला की तो कोई बात नहीं, रहने दो यशोधरा को यहीं। सभी रानियां दासियां और महाराज रथ लेकर के नगर द्वार पे पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं बुद्ध पहुंचते हैं और भिक्षाटन मांग रहे हैं। राजा शुद्धोधन कहते हैं कहाँ है सिद्धार्थ, दिख नहीं रहे, कहाँ है। मंत्री ने कहा देखिए वो भगवा वस्त्र में, गेरुआ वस्त्र में जो हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए वही सिद्धार्थ। ये मेरा सिद्धार्थ ऐसा हो गया है, भीख क्यों मांग रहा है। वो इस कपिल वस्तु का महाराजा है, राजकुमार है, वो तो सम्राट है, भीख क्यों मांग रहा है। राजा शुद्धोधन तुरंत जाकर के कहते बेटा सिद्धार्थ ये तुम किसके गरीब की झोपड़ी के आगे भीख मांग रहे हो, तुम राजभवन में चलो, वहां बहुत प्रकार के व्यंजन बने हैं। सिद्धार्थ कहते हैं पिताश्री मैं एक भिक्षु हूं, मैं राजकुमार नहीं हूं, मैं सिद्धार्थ नहीं रहा। अब मेरे लिए अमीर गरीब सब है, छूत अछूत मेरे लिए सब मानव है, इसलिए मेरे लिए सब एक समान है। तुम इस छोटे घर में भीख मांग रहे हो। राजा को मंत्री समझ जाते हैं ये भगवान बुद्ध भिक्षाटन करके ही पाते हैं,
वो एक घर का भोजन नहीं पाते हैं। वहां पे स्वागत करके सब भिक्षुओं को उग्र वन में व्यवस्था करते हैं। ये तथागत बुद्ध कहते हैं यशोधरा कहाँ है, देख नहीं रही है। देवी प्रजापति कहते यशोधरा नहीं आई। सिद्धार्थ कहते मैंने वचन दिया था मैं लौट के तुम्हारे पास आऊंगा, इसलिए वो नहीं आएगी, मुझे ही जाना पड़ेगा। उग्र वन से सिद्धार्थ अपने कुछ भिक्षुओं के साथ में राजभवन में आते हैं और राजभवन में स्वागत करते। वहां से सिद्धार्थ यशोधरा के रूम में जाते, महल में जाते, और यशोधरा एक भाव से, प्रेम से, भाव विभोर होकर के बसक बसक करके आंसुधार की सावन भादव की बारिश की तरह आंखों से नैन बरस रहे हैं। सिद्धार्थ जाते हैं। यशोधरा एक दरवाजे के पीछे इस दीवार के सहारे चुप करके खड़ी है। सामने दर्पण लगा हुआ था, दर्पण में से यशोधरा की छवि दिखी। बुद्ध ने कहा यशोधरा, यशोधरा आंख खोलती है, चरणों में गिर पड़ती है। यशोधरा कहती आप तो मुझे गोपा कह के पुकारते थे, बचपन का नाम यशोधरा का गोपा था, यशोधरा को पराया सा नाम। बुद्ध कहते थे सिद्धार्थ गोपा कहता था, अब मैं सिद्धार्थ नहीं रहा, अब मैं भिक्षु हूं, मैं बुद्ध हो गया हूं। इतने में राहुल आता है, प्रणाम करता है और खूब उसको प्रेम भाव देते हैं। मंत्री आके कहता है सब भिक्षु आपका इंतजार कर रहे हैं, भोजन प्रसाद पाना है। भिक्षाटन करके ले आए थे राजभवन में और वहीं पे बिठा करके और बाजोटा लगा करके सबको भोजन प्रसाद पाने लगे। और उस समय देवी प्रजापति प्रसाद देने लगी। सिद्धार्थ ऊपर हाथ दे देते हैं भिक्षा पात्र पे। देवी प्रजापति कहती पुत्र थोड़ा सा तो लो, आप बिल्कुल थोड़ा सा ही भोजन किया है, मीठा प्रसाद है, देवी यशोधरा ने अपने हाथ से बनाया है, थोड़ा सा प्रसाद लिया। बोला कि हम भिक्षु है, भर पेट के भोजन नहीं पाते, ध्यान करना है, कल्याण का काम करना है। क्यों किसान होता है जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उनको भर पेट भोजन मिलना जरूरी, तीनों टाइम। भिक्षु है उसको कम से कम हल्के से हल्का भोजन संत को होना चाहिए, क्यों उनको कल्याण का काम करना, कहीं कुश्ती नहीं लड़ना है, कबड्डी तो खेलना नहीं है, कि युद्ध मैदान में तो लड़ना तो है नहीं। इसलिए अंदर के विकारों से लड़ने के लिए ध्यान भजन करना होता है, इसलिए पेट खाली होना चाहिए, पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, हल्का भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन। संत गुरु का भोजन हो उसमें नमक मिर्च मसाला बहुत कम होना चाहिए, तेल भी कम होना चाहिए, सादा भोजन, सिंपल भोजन। क्यों ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन होगा, तला भुना होगा तो पेट में दर्द होगा, जलन होगा। ध्यान भजन माला में बैठेंगे तो ध्यान भजन में मन टिकेगा नहीं, क्योंकि पेट में दर्द होगा, पीड़ा होगी तो वहां जाएगा। इसलिए संत गुरु का भोजन प्रसाद घर पे हो सादा सिंपल, कम मिर्ची, बिल्कुल हल्का मिर्ची, तेल बिल्कुल कम दिखे नहीं, बस सब्जी बन जाए, उसका मसाला पक जाए, तेल ऊपर दिखना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन प्रसाद संत गुरु का होता है, सादा सिंपल भोजन प्रसाद पा करके वहां से सब भिक्षु उग्र वन वापिस चले जाते हैं। हमेशा वहाँ कपिल वस्तु में राजसभा होती है, सत्संग होता है और सभी नगरवासी सत्संग सुनते हैं। जना कहता है मुझे
आपकी शरण में आना है। मैं आपके बिना इतने समय रह गया, अब आपके साथ इतने दिन रहा, अब मेरे से रहा नहीं जाता, पर मैं अछूत हूँ, छोटी जाति का हूँ, सारथी पुत्र हूँ, मैं कैसे भिक्षु बन सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा मेरे संग में कोई जाति नहीं चलती, केवल मनुष्य का गुण होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, भाव होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, वो मेरी शरण में आ सकता है। कोई जाति नहीं होती है, जाति केवल मनुष्य होती है। मानो आज सनातन का पतन हुआ तो ये सब जातिवाद के वजह से सनातन का पतन। अभी भी जाग जाए तो हिंदू हिंदू सब भाई एक दूसरे को गले लगाए। एक नशा पता करने वाला व्यक्ति होता है, गलत पान वाला होता है, तो गलत खान पान नशे पत्ते का त्याग करके और संत गुरु के दरबार में आवे, और सनातन सब एक है, अलग नहीं है। ये कुछ लोगों ने हिंदुओं के अंदर फूट पाड़ने के लिए एक दूसरों को अलग किया। कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम चमड़े की जूती होती है तो जूती पहनते हैं तो पैर की रक्षा होती, सबको जूती की जरूरत पड़ती है, पर तो जूती बनाने वाला अपवित्र हो जाता है और जूती पहनने वाला अपवित्र नहीं होता। कैसी विडंबना है कि आज डॉक्टर अगर घृणा करे, मल मूत्र के अंदर हाथ डालकर बच्चे को जन्म देता है, कितने सड़े हुए शरीर का इलाज करता, मलम पट्टी करता है, पोस्टमार्टम करता, मुर्दा जो होता जो मर जाता है, सड़े हुए मुर्दों को डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है, तो क्या वो डॉक्टर छोटा हो गया क्या, अछूत हो गया क्या? कोई सेवा अन्न उगा रहा है, खेती कर रहा है, क्या वो छोटा हो गया क्या? कोई मटका बना रहा है तो क्या मटका बनाने वाला छोटा कैसे हो गया? जब मटका अपवित्र नहीं हुआ तो मटका बनाने वाला अपवित्र कैसे हो गया? सबको बनाने वाला परमात्मा है, तो बनने वाला अपवित्र हो गया, तो परमात्मा ने सबको बनाया, तो परमात्मा अपवित्र क्यों नहीं हुआ? एक मटिया एक कुमारा, एक सबका सिरजनहारा। कबीर साहब कहते हैं एक मिट्टी एक कुमार हो परमात्मा, एक चाक में इस सब बर्तनों को बनाया है, और बर्तनों में भेद कैसे हो गया? बनाने वाला अछूत नहीं हुआ तो बनने वाला कैसे अछूत हुआ? परमात्मा ने सबको बनाया है। इसलिए आज भी सनातन को मजबूत करना है, हिंदुत्व को मजबूत करना है, तो भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद को छोड़ करके केवल सनातनी बन जावे। परस्पर सब हिंदू हैं परस्पर, तो आपस में संगठन होगा तो कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता है, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता है, परंतु सब अपने अपने जाति में दायरे में बंध गए हैं। सनातन मूल केंद्र पे खड़े नहीं हो रहे हैं। जाट है तो तेजाजी महाराज को पकड़ लिया है, पटेल है राजा राम जी महाराज को पकड़ लिया है, पुरोहित है खेताराम जी महाराज को पकड़ लिया है, सब अलग अलग एक को पकड़ के बैठ गए हैं। मूल में सनातन है। सनातन से प्रेम करो, राष्ट्र से प्रेम करो। राष्ट्र रहेगा, सनातन रहेगा तो ये मंदिर रहेगा, वो सनातन नहीं रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा तो ये सब मंदिर तोड़े जाएंगे। आज देखो जहां जहां सनातन में संगठन नहीं रहा है वहां पे फिरंगियों ने, आज बांग्लादेश के समाचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, उनके आंखों के सामने उठा उठा के ले जा रहे। क्यों? संगठन नहीं है। इसलिए आज भी जग जाए, संगठन हो जाए तो अपना हिंदुत्व मजबूत हो जाए, अपना ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो केवल हिंदुओं का चलेगा। और हिंदू को क्यों चलने का हम कह रहे हैं? हिंदू कौम दयालु है, हत्यारे नहीं है, किसी को कष्ट नहीं देते। सनातन धर्म का जो अहिंसक भाव है,
किसी को कष्ट नहीं देते, किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, दुख नहीं देते हैं, पाप नहीं करते हैं। दया है, करुणा है, प्रेम है, इसलिए सनातन होना चाहिए। अन्य धर्मों में एक दूसरे को काटने की, मारने की बात है, परंतु हिंदू धर्म में दया करने की बात है। दया धर्म का मूल है। क्या कहते हैं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। परंतु ऐसे फिरंगियों पे दया भी नहीं करनी चाहिए, क्यों? दया करोगे तो फिर वो दया का महत्व को नहीं जानेगा, वो दया करके अपने आप आत्मरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मरक्षा करने के लिए अपना शस्त्र उठाना पड़ेगा। शास्त्र संस्कार को बढ़ाता है और शस्त्र आत्मरक्षा करता है। आत्मरक्षा इसलिए हर घर घर में शस्त्र होना चाहिए और शास्त्र होना। शास्त्र क्या? हिंदू धर्म का गीता जी है, रामायण जी है, 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण, ये सब शास्त्र हिंदू धर्म का होना चाहिए। घर में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई तो पढ़ा रहे हैं, परंतु कभी उसके धर्म के बारे में भी जागरूकता होनी चाहिए। और हर घर में शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र होगा तब कभी ऐसी परिस्थिति आएगी। तो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कैसे बाहर निकल गई थी तलवार लेकर के, इसी प्रकार इस सब माताओं बहनों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा। दुर्गा का रूप धारण करना पड़ेगा, चंडी का रूप भी धारण करना पड़ेगा। अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने हिंदुत्व को बचाना है, सनातन को मजबूत करना है, तो दुर्गा, चंडी का, भवानी का रूप धारण करना होगा। उसके लिए घर में शस्त्र होना जरूरी है। अब ज़्यादा नहीं कह के अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल बुद्ध वाणी को और आगे बढ़ाएंगे। बोलो सद्गुरुदेव की जय।